हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग देखिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस की क्लास पढ़े और अब आपकी फिजिक्स की क्लास कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद हम लोग तुरंत केमिस्ट्री शुरू करेंगे और फिर हम लोग बायो को स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायोड बल्ब। डायोड बल्ब क्या होता है? डायोड बल्ब सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसका निर्माण किसने किया था। तो देखिए फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने डायोड बल्ब का आविष्कार किया था, निर्माण किया था। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक निर्वात नलिका होती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसीलिए इसको डायोड कहते हैं। डायोड मतलब सिर्फ दो इलेक्ट्रोड, एक तो होता है फिलामेंट तंतु और एक होती है प्लेट, ठीक है। तो डायोड बल्ब चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रोड होंगे। क्या क्या होगा? एक तो फिलामेंट मतलब तंतु और एक प्लेट होगी। तो डायोड बल्ब का उपयोग जो है वो रेक्टिफायर के रूप में होता है। रेक्टिफायर क्या काम करता है? रेक्टिफायर एसी धारा को डीसी में बदलता है। एसी जो होता है, एसी करंट को मतलब प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसको दिष्ट धारा में बदलता है। तो ये काम रेक्टिफायर। तो डायोड बल्ब कैसे काम करता है? रेक्टिफायर की तरह। फिर देखिए आया एक ट्रायोड बल्ब। ट्रायोड बल्ब क्या होता है कि अब इसका भी आपको याद रखना है कि इसका निर्माण किसने किया था। इसका निर्माण अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर लीडी फोरेस्ट, इन्होंने किया था। लीडी फोरेस्ट या फ्लेमिंग डायोड का किए थे और फोरेस्ट ट्रायोड का। तो अब तीन ट्रायोड मतलब तीन बल्ब होंगे इसमें। तो ये तीन इलेक्ट्रोडों से बना है। क्या क्या? देखिए प्लेट तंतु इसमें भी है, प्लेट और तंतु इसमें भी था और इसमें एक ग्रिड भी जोड़ दिया गया, ठीक है। ग्रिड आप ध्यान रखिएगा, डायोड में भी क्या है? प्लेट और तंतु। ट्रायोड में क्या है? प्लेट और तंतु है, साथ में ग्रिड भी है, इसलिए इसको ट्रायोड कहते हैं। ट्रायोड बल्ब का उपयोग एम्पलीफायर की तरह करते हैं, ऑक्सीलेटर की तरह करते हैं, ट्रांसमीटर की तरह करते हैं और डिटेक्टर की तरह करते हैं, ठीक है। ट्रायोड बल्ब का क्या क्या उपयोग है? देखिए आ सकता है ये कि एम्पलीफायर की तरह होता है, ऑक्सीलेटर की तरह, ट्रांसमीटर्स की तरह और डिटेक्टर की तरह। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिवस दिए हुए हैं जो कि विज्ञान से रिलेटेड है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा इसको। देखिए मधुमेह विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। 14 नवंबर को आप जानते हैं चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं। तो चिल्ड्रंस डे के दिन क्या मनाते हैं? मधुमेह। तो याद रखिएगा कि मधुमेह क्या होता है। देखिए ऐसे याद कर लीजिए 14 नवंबर को चिल्ड्रन क्या होते हैं? बहुत मधुर, बहुत मीठे होते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे क्या होते हैं? मीठे मधुर। तो आप ऐसे कर लीजिएगा कि 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब विश्व एड्स दिवस आपको बहुत अच्छे से पता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? 28 जुलाई को, ठीक है। ये देखिए ये याद रखिएगा। तपेदिक दिवस 24 मार्च को। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें। देखिए ओजोन दिवस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, बहुत इसके चर्चे रहते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, ठीक है। जो ओजोन की परत है ना, जैसे पराबैंगनी किरणें जब आती है तो उसको कौन रोकता है? पृथ्वी पे आने से ओजोन की परत ही रोकती है, तो इसका क्षय होने लगा था। तो इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे मेथड बनाए गए हैं ताकि इसका क्षरण रोका जा सके। तो इसके लिए ही जागरूकता फैलाने के लिए ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक। ये सब तो आपको याद होना चाहिए। देखिए एड्स दिवस आपको याद होगा, हेपेटाइटिस याद कर लीजिएगा 28 जुलाई, तपेदिक 24 मार्च, ओजोन 16 सितंबर, पर्यावरण दिवस 5 जून। ये सब बहुत ऐसे होता है ना कि बहुत ज्यादा ये सब चर्चा में रहते हैं। ये सारे हर साल इनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए।
और देखिए जल दिवस, देखिए सब नहीं याद करना होता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिए। जल दिवस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को जल दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य अच्छा रहे, 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी दिवस देखिए जल दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो आपको याद होगा जल और पृथ्वी, जल क्या है, जल और पृथ्वी दोनों 22 को ही मनाते हैं। अगले महीने से मार्च में जल मना लिए तो अप्रैल में पृथ्वी मना लिए, तो दोनों सेम है, 22 तारीख को है। फिर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। योगा दिवस, योगा दिवस आपको बहुत पता है 21 जून को हर साल मनाया ही जाता है बड़े लेवल पे, मोदी जी योगा भी करते हैं 21 जून को। और देखिए विश्व दूर संचार, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, ये देखिए कुष्ठ निवारण दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, ठीक है, ये कब मनाते हैं, हर साल जनवरी महीना का जो पहला अंतिम रविवार आता है, जो जनवरी में जो लास्ट में रविवार पड़ता है उसी दिन को मनाया जाता है। अब देखिए ये कुछ खोजे हैं, उनके खोज करता याद रखिएगा। गति का नियम न्यूटन ने दिया था, दाब का नियम पास्कल ने दिया था, इसका मात्रक भी पास्कल है, इन्हीं के नाम पे बना है। सापेक्षता का नियम आइंस्टीन ने दिया था। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज। आपको कुछ याद करना, आपको सब पता है क्योंकि आप सब शुरू से पढ़ते हुए आए हैं अभी। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, ठीक है। अति चालकता का नियम किसने दिया था, ओन्स ने। आप अगर लास्ट वाला भी याद रखेंगे तो भी आपको ऑप्शंस में याद आ जाएगा। अति चालकता का किसने दिया था, ओन्स ने दिया था, ठीक है। न्यूट्रिनो का पाउली ने किया था। आपने पाउली का नियम पढ़ा है ना, पाउली का नियम है ना एक, वो उसमें उन्होंने क्या बताया, न्यूट्रिनो का नियम दिया। आइंस्टीन ने फोटोन का दिया था। शीतलन का आप पढ़े थे, न्यूटन ने दिया था। और ट्रांसफार्मर का फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे ने। तो इसमें आपको सब याद ही है, 1-2 छोड़ के। जैसे ये आपको नहीं याद होगा कि अति चालकता का ओन्स ने दिया था, बाकी आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। न्यूट्रिनो का पाउली ने दिया था, बस आप ये 2 याद रख लीजिए, बाकी आपको सब याद है। देखिए यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, प्रमुख आविष्कारक इंसुलिन का जो टीका लगता है उसको बेंटिंग ने सबसे पहले इंसुलिन का टीका जो बना था वो किसने लाया था, बेंटिंग ने। जो हृदय का प्रत्यारोपण होता है, हृदय का जो प्रत्यारोपण है वो किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने किया था। आरएनए का आर्थर वर्ग और जेम्स वॉटसन ने आरएनए का खोज किया था, ठीक है। और डीएनए का खोज किसने किया था, वॉटसन और क्रिक ने किया था। क्रिक और जब वॉटसन मिले थे तो उन्होंने डीएनए का किया था, डीएनए का किसने किया था, वॉटसन और क्रिक ने। लेकिन जब आरएनए की बात हो रही है, आरएनए, तो इसको किसने किया था, वर्ग और वॉटसन दोनों में है। तो ध्यान रखिएगा कि वॉटसन दोनों में थे, आरएनए और डीएनए, ठीक है। लेकिन आरएनए में वर्ग भी थे, इसमें वर्ग थे और इसमें क्रिक थे, ठीक है। आरएनए में वर्ग थे वॉटसन के साथ और डीएनए में वॉटसन के साथ क्रिक थे। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन का जो टीका लगा था उसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। जो रक्त परिवहन, रक्त जो बहता है उसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी, ने। होम्योपैथिक चिकित्सा जो थी उसकी हैनीमैन ने की थी, कि होम्योपैथिक, हो और हो है, ह से है होम्योपैथिक और हैनीमैन। चेचक का जो चेचक हो जाता है उसका टीके की खोज उसकी जेनर ने की थी, ठीक है। टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की थी, कोच ने की थी, रॉबर्ट कोच ने हैजा, टीबी सब रॉबर्ट कोच ने किया, याद रखिएगा। जो हैजा है, टीबी, सबके टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया जो है उसकी रेबीज जो हाइड्रोफोबिया था, पानी से डर, रेबीज क्या था, जो कुत्ते काट लेते हैं उसकी जैसे रेबीज।
तो इसकी लुई पास्चर ने की थी। विटामिन ए की मैकुलन ने की थी, बी की भी मैकुलन ने की थी और सी की होलकट ने की थी, होलकट, और विटामिन डी की हॉपकिंस ने की थी। याद रखिएगा, ए और बी की मैकुलन ने की थी और सी की हिलकट ने और डी की हॉपकिंस ने। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। और देखिए आप इसको पढ़ लेंगे 2-4 बार तो आपको याद हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस। इसमें से कई सारे तो आपको पता भी होंगे। पोलियो का टीका किसने लाया था? जॉन साल्क ने, साल्क। ठीक है, पोलियो ड्रॉप ये रहने दीजिए। और देखिए गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने। बीसीजी का जो टीका लगता है यूरिन कॉलमेट ने। देखिए यहाँ पे मलेरिया देख लीजिए, मलेरिया का रोनाल्ड रॉस ने किया था। और जेनेटिक कोड आपको पता ही है कि हरगोविंद खुराना जी ने दिया था। और आप देखिए परमाणु भट्टी फर्मी ने किया था, परमाणु बत्ती का फर्मी ने किया था, एनरिको फर्मी ने। और देखिए कंप्यूटर की चार्ल्स वेबेज ने किया था। ठीक है, और जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका गुटेनबर्ग ने किया था, गुटेनबर्ग ने। देखिए टेलीविजन का किसने किया था? बेयर्ड ने किया था। और रेखा गणित की यूक्लिड ने किया था। टेलीस्कोप इसका गैलीलियो ने किया था। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की थी। और अंधों के जो लिखने और पढ़ने की लिपि होती है उसको लुई ब्रेल ने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आविष्कार थे जो इनके वैज्ञानिकों के नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। बस आपका एक और लेक्चर बचा है फिजिक्स का, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे केमिस्ट्री में। तो आप देखिए इतनी क्लासेस पढ़ लीजिए और इसको आप अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा जितने भी आविष्कार है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि किस चीज की खोज किसने की थी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।